नमस्कार दोस्तों, मैं ममता। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ममताज़ क्रेज़ी में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ रसगुल्ला शेयर करने वाली हूँ, जो साल में एक बार श्री मंदिर में भोग चढ़ाया जाता है और इसके पीछे एक छोटी सी और सुंदर सी कहानी है। जैसे कि हर घर पर ऐसे मीठी मीठी झगड़ा एक पति पत्नी के बीच में होता ही रहता है, उसी तरह से भगवान जगन्नाथ और देवी लक्ष्मी के बीच में भी ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, फिर भी आप ये सुन के आश्चर्य हो रहे हैं ना, प्रभु और देवी लक्ष्मी के बीच में झगड़ा क्यों और क्या वजह है इसके पीछे, यही सोच रहे हैं ना? तो चलिए दोस्तों, इसके पीछे का सुंदर सा परंपरा बताती हूँ। जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ 9 दिन का रथ यात्रा पर साल में एक बार उनके मौसी के घर पर जाते हैं और 9 दिन के बाद जब भाई बहन के साथ अपने यात्रा से वापस श्री मंदिर लौटते हैं, तभी लक्ष्मी देवी उन पर बहुत क्रोधित होकर भगवान जगन्नाथ को मंदिर में प्रवेश करने के लिए साफ साफ इनकार कर देते हैं। क्योंकि जब जगन्नाथ जी ने अपने भाई बहन के साथ उनके मौसी के घर पर 9 दिन की रथ यात्रा पर चले गए, लेकिन माता लक्ष्मी को जगन्नाथ जी ने छुट्टी पर अपने साथ अपनी मौसी के घर लेके नहीं गए थे, जो साल में एक बार रथ यात्रा पे हो जाते हैं। तो इसी बात को लक्ष्मी देवी ने नापसंद किए और इस बात पर बहुत क्रोधित होकर मंदिर के सामने भगवान जगन्नाथ और लक्ष्मी के बीच लड़ाई होता है। क्रोधित लक्ष्मी नहीं चाहते थे कि वह मंदिर में प्रवेश करे, लेकिन बलभद्र और सुभद्रा दोनों को प्रवेश करने की अनुमति देवी लक्ष्मी ने दिए थे। लेकिन जगन्नाथ जी के लिए मंदिर में लौटना इतना आसान नहीं था दोस्तों। तो चलिए जानते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश पाने के लिए देवी लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी ने भेंट मंडपों को जाते हैं, जहाँ वो देवी से मिलते हैं और वहाँ पर अपनी परेशान पत्नी को प्रसन्न करने के लिए बहुत अनुरोध किए देवी लक्ष्मी से। इसके बाद भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश करने के लिए नहीं दिए। फिर उन्होंने देवी लक्ष्मी को पाटो साड़ी और खीरो मोहन अर्पित करते हैं, जो बाद में खीरो मोहन से रसगुल्ला में विकसित हुआ। फिर लक्ष्मी माता से क्षमा मांगते हैं। उसके बाद माँ लक्ष्मी शांत हो जाते हैं और उनके माफ़ी स्वीकार कर लेते हैं और उनको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। और यहाँ देवताओं को विशालकार उत्सव जगन्नाथ रथ यात्रा यहीं पर समाप्त होता है। यह शुभ दिन नीलाद्रि बीजे ओडिशा में रसगुल्ला दिवस के रूप में भी प्रसिद्ध है। और जगन्नाथ रथ यात्रा के सभी रस्मों में सबसे दिलचस्प और आखिर एक नीलाद्रि बीजे लगता है। इस रस्म को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रसगुल्ला है। ये वास्तव में दिलचस्प है क्योंकि ये भगवान जगन्नाथ और देवी लक्ष्मी के बीच लड़ाई के बारे में। तो ये था रसगुल्ला के लेके देवी लक्ष्मी और प्रभु जगन्नाथ जी के पीछे एक सुंदर सा रस्म, जो एक पति और पत्नी का बीच का प्यार अभिमान से भरा हुआ लड़ाई था, जो भगवान जगन्नाथ और देवी लक्ष्मी के बारे में था। कितनी सुंदर है ना हमारी परंपरा दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा इस रस्म के बारे में। तो चलिए दोस्तों, रसगुल्ले की तरफ बढ़ते हैं। ये रसगुल्ला दूध को फटाने के बाद जो छेना मिलता है, उससे बनी एक ओडिया मिठाई है और ओडिशा का मिठाई है। अभी यहाँ पर मैं और देर नहीं करूँगी, अब रसगुल्ले के तरफ आगे बढ़ूँगी। तो चलिए हमारा ओडिशा स्पेशल वेरी सॉफ्ट स्पॉन्जी एंड जूसी रसगुल्ला कैसे बनाते हैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो भी बहुत सारे टिप्स के साथ। आप ज़रूर इसी सभी टिप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे और वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखेंगे, नहीं तो टिप्स स्किप कर देंगे और रसगुल्ले आपका परफेक्ट नहीं बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का रेसिपी आप सभी को पसंद आएगा। रेसिपी अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही मेरी सारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रसगुल्ला बनाने के लिए हमें 1 लीटर दूध चाहिए। आप पैकेट वाला दूध या गाय का दूध भी यूज कर सकते हैं। पहले आप एक कटोरी लीजिए, उस कटोरी में 3.5 टेबलस्पून विनेगर लीजिए और 3
0.5 टेबलस्पून पानी भी उसमें मिला लीजिए। पानी और सिरका का मतलब विनेगर का क्वांटिटी सेम ही रहेगा, क्योंकि दूध में खट्टापन ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा छेना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसीलिए आप लोगों के लिए ये मेरा पहला टिप्स है दोस्तों। मैंने यहाँ पर फ्लेवर के लिए केवड़ा वाटर यूज कर रही हूँ। तो इस प्रसाद में ना विनेगर का यूज होता है, ना ही ये सब फ्लेवर का यूज होता है। अभी हम दूध को फटाने के लिए एक बड़ा बर्तन लेंगे। अब इसमें 1 लीटर दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद दूध को मध्यम आंच पर ही उबलना है। जब दूध में एक उबाल आ जाएगा तभी गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि दूध को ज़्यादा नहीं उबलना चाहिए। अगर ज़्यादा बॉईल करेंगे तो हमारा छेना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जिसके लिए रसगुल्ला सॉफ्ट नहीं बनेगा। दोस्तों ये एक सेकंड टिप्स है और ज़रूरी टिप्स है। अब एक एक स्पून करके सिरका डालेंगे और उसी बीच में ही अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून सिरका मिलाई है। सिरका के बदल में आप लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देख रहे होंगे ना, यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून ही मिलाई। अभी हमारा दूध फट चुका है। जब दूध अच्छे से फट जाएगा फिर सिरका गलती से भी दोबारा मत मिलाइए। कभी कभी हम सोचते हैं कि थोड़ा सा तो बचा है, इसको क्यों ना हम ऐड कर देंगे, क्यों फेंकेंगे। पर इस रसगुल्ले में हमको ये नहीं करना है। ज़रूरत से ज़्यादा हम इसको ऐड करेंगे तो छेना हमारा हार्ड बन जाएगा। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी टिप्स है आप लोगों के लिए। दोस्तों ये सभी टिप्स आपको सिंपल लग रहा होगा, पर यही सब टिप्स आपको सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ला बनाने में मदद करेगा। अब इस छेना को देर ना करके फटाफट से एक सूती कपड़े की मदद से अच्छे से छान के निचोड़ लेंगे, लेकिन ज़्यादा भी नहीं निचोड़ना चाहिए। छेना में थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहना जरूरी है। दोस्तों ये भी एक ज़रूरी टिप्स है, लेकिन सावधानी से इसको निचोड़ना है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। अच्छे से इसको निचोड़ दिया है मैंने। अब क्या करेंगे, जो सिरका मैंने मिलाई थी उसका खट्टापन जाने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको 4 बार पानी से इस छेना को थोड़ा सा धो लेंगे। फिर अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे, पर ध्यान रखिए ज़्यादा भी नहीं निचोड़ना है, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी रहना चाहिए। निचोड़ देने के बाद फिर इसको 30 से 40 मिनट तक आप कहीं पर भी इसको लटका दीजिए, या मैंने जैसे कर रही हूँ आप वैसे भी कर सकते हैं, ताकि इसका एक्सेस वाटर भी निकल जाएगा। और एक बात बताती हूँ दोस्तों, छेना से जो पानी निकलता है उसको कभी भी फेंकिए मत। इसको आप सूप, दाल, उपमा, करी और आटे गूंथने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा नेचुरल प्रोटीन्स एंड हेल्थ बेनिफिट्स, एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 40 मिनट के बाद जितना भी एक्सेस वाटर था वो चला गया है। अब हमें 1 लीटर दूध में इतना छेना मिला है जिसमें 9 से 10 रसगुल्ला आराम से बन सकता है। अभी हम छेना को एक बड़ा प्लेट में डाल के अच्छे से इसको मसल लेंगे, जैसे आटे गूंथते हैं वैसे ही। इसे अच्छे से मैश करके चिकना और महीना आटा गूंथना है। फिर इसको हथेली के मदद से थोड़ा थोड़ा करके मसलते रहेंगे जब तक छेना एक फाइन और स्मूथ डो नहीं बन जाएगा तब तक। और छेना में थोड़ा सा भी दानेदार नहीं रहना चाहिए। छेना की जो डो है वो चिकना और सॉफ्ट डो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है दोस्तों। अब तक मैं 5 से 6 टिप्स आपको बता चुकी हूँ, जिसके लिए हमारा परफेक्ट रसगुल्ला बनाने में ये सब मदद करेगा। और छेना गूंथने में मुझे टोटल 12 मिनट लगा था, कभी कभी 15 मिनट भी लग जाता है, वो हमारा छेना के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसे एक बार अच्छे से मैश कर लिया है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत दाने हैं। अभी मैंने इसे 2 बार मैश कर लिया है, अभी फिर से 1-2 बार करना होगा। बिना किसी दाने के एक चिकनी बनावट तक फिर से 1-2 बार अच्छी तरह से
मैश करना है। इसे 4 बार अच्छे से मैश करने के बाद अब ये चिकना और सॉफ्ट डो बन गया है। इसमें कोई भी दानेदार नहीं है। आप एक बार मेरे हाथ को देखिए, छेना से कितना मॉइस्चर भी निकला है। बस यही एक परफेक्ट रसगुल्ला के लिए सही स्टेज है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कितना चिकना और नरम डो बना है और इसमें कोई भी दानेदार नहीं है। ये रसगुल्ला बनाने के लिए एकदम सही डो है। एकदम स्पंजी रसगुल्ले बनाने के लिए ऐसा होना चाहिए। ये एक सॉफ्ट और चिकनी डो बनाने में मुझे 15 मिनट लगा था। तो चलिए रसगुल्ला बनाने से पहले हम चाशनी बना लेते हैं। एक बड़ा पैन गरम करें और उसमें 250 ग्राम चीनी डालिए। अब उसी कटोरी में 5 कटोरी पानी भी डालिए। इसी पानी में मैंने 3 टेबलस्पून केवड़ा का वाटर भी मिला दिया है। आप इलायची और गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार अच्छे से मिला लीजिए ताकि चीनी पानी में मिल जाए। फिर तेज आंच पर इसे उबालने दें। इसी बीच में पनीर के गोले बना देंगे। सभी रसगुल्ले को हथेली के मदद से रोल कर लीजिए। जब गोले बनाते हैं तभी सभी गेंदों में दरार नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए। इस बॉल्स को देखिए, यहाँ पर कोई दरार नहीं, मतलब बॉल्स में कुछ भी क्रैक नहीं रहना चाहिए। सभी बॉल्स ऐसे ही होना चाहिए, नहीं तो जब शुगर सिरप में पनीर बॉल्स को कुक करेंगे तभी पनीर बॉल्स सिरप में बिखर जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि बॉल्स में क्रैक नहीं रहना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है दोस्तों। अब हमारे पनीर बॉल्स कुक करने के लिए तैयार है। ध्यान रहिए, जब चीनी पिघल जाएगा और पानी में एक अच्छा उबाल आ रहा होगा, उसी स्टेज पे पनीर बॉल्स को ऐड करेंगे। वो भी एक एक करके, एक ही टाइम पे सब नहीं डालेंगे। अगर एक साथ डाल देंगे तो सब कुछ बॉल्स पैन में एक दूसरे से चिपक जाएंगे और अच्छे से बॉल्स कुक नहीं होगा और हमारा रसगुल्ला परफेक्ट नहीं बनेगा। तो इसी बात पर ध्यान रखिए। पनीर बॉल्स को पतली चाशनी में डालने के बाद बॉल्स को बिना ढक के 2 मिनट के लिए तेज आंच पर पकाएं। 2 मिनट के बाद फिर से इसे 5 मिनट के लिए तेज आंच में ढककर पकने दीजिए। अब देखिए हमारे रसगुल्ले का आकार दुगना हो गया है। रसगुल्ला एक बहुत ही लोकप्रिय उड़ीसा मिठाई है। इसका सॉफ्ट स्पंजीनेस और यम्मीनेस के वजह से इसको सभी लोग पसंद करते हैं। ये मुंह में लेने पर 1 मिनट के अंदर गायब हो जाता है, क्योंकि ये है ही इतना स्वादिष्ट है। अभी हमारा 5 मिनट हो गया है। चले अभी इसको ढक्कन खोल के देखते हैं। 5 मिनट के बाद सारे रसगुल्ले को चम्मच से धीरे धीरे पलटिए, क्योंकि इसी टाइम पे ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है और ये अच्छे से कुक भी हो जाएगा और रसगुल्ले का आकार थोड़ा और दुगना हो जाएगा। रसगुल्ले को पलटने के बाद फिर से हाई फ्लेम पर कवर करके 10 से 12 मिनट तक कुक कर लीजिए। हमें इसी रसगुल्ले को पहले बिना ढककर 2 मिनट पकाए, फिर 2 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाए। 5 मिनट के बाद रसगुल्ले को पलट के फिर से हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए और एक बार पकाए। टोटल यहाँ पर रसगुल्ले को 17 से 19 मिनट तक पकाने के बाद हमारे सॉफ्ट एंड स्पंजी यम्मी रसगुल्ला बन के तैयार है। 10 मिनट हो गया है। चलिए अब ढक्कन खोलते हैं। देखिए दोस्तों, रसगुल्ले कितने फूले फूले हो गए हैं और यम्मी यम्मी लग रहा है। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। ये स्पंजी यम्मी रसगुल्ला को देख के आपका भी मुंह में पानी आ रहा है ना दोस्तों। और रसगुल्ले में जो केवड़ा वाटर का यूज किया गया था उसका तो खूब बढ़िया स्मेल आ रहा है। सच में ये रसगुल्ले तो बहुत ही शानदार लग रहा है दोस्तों। अब गैस बंद कर दिया मैंने। अभी इसे और ज़्यादा ना पकाए। अगर रसगुल्ला ज़्यादा पक गए तो वो रबड़ जैसा हो जाएगा और खाने में इतने मज़े नहीं आएगा। आप लोगों के लिए ये एक ज़रूरी टिप्स है दोस्तों। और रसगुल्ले को तुरंत पैन से निकल के रसगुल्ले को मिट्टी के बर्तन में रख रही हूँ। मंदिर में तो ऐसे ही रखा जाता है।
अगर आपके पास नहीं है तो आप एक डीप वाला बर्तन में रख सकते हैं, क्योंकि रसगुल्ले कढ़ाई में अच्छे से नहीं भिगोते हैं। इसीलिए अगर आप पहले से डीप बर्तन में रसगुल्ला बनाए तो आपको फिर से डीप बर्तन में रखने की ज़रूरत नहीं है। रसगुल्ले को अच्छे से शुगर सिरप सोक करने के लिए इसको 4 से 5 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप देख रहे होंगे रसगुल्ला को, अभी हमारा रसगुल्ले 4 से 5 घंटा भिगाने के लिए अभी नहीं गया, फिर भी कितना जूसी है और सॉफ्ट स्पंजी भी है ना दोस्तों। फिर भी 3 से 4 घंटे तक अच्छी तरह भिगोने के लिए इसे रख देंगे। 5 घंटे भिगोने के बाद ये तैयार हो गया है। अब रसगुल्ले को तुलसी के पत्ते के साथ भगवान को भोग चढ़ा दिया मैंने। अब हमारा सुपर सॉफ्ट स्पंजी एंड यम्मी रसगुल्ला बनके तैयार है। देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो कितना लाजवाब लगेगा। सचमुच मुंह में पानी आ रहा है। आप सारे टिप्स और प्रोसीजर को फॉलो करके ये रेसिपी को अब ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। अगर यही सब टिप्स और प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो रसगुल्ले बनाने में कभी भी आप फेलर नहीं होंगे। ये मेरी वादा है आप लोगों से दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट स्पंजी और इसके अंदर कितना जूस भरा हुआ है। तो है ना बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ला दोस्तों। तो चलिए अभी मैं रसगुल्ला को मुट्ठी में टाइट करते हुए भी निचोड़ के दिखाती हूँ। ये टूटेगा ही नहीं दोस्तों, बल्कि वो फिर से रसगुल्ला अपने आप शेप ले लेगा। तो है ना हमारा रसगुल्ला कितने स्पंजी और परफेक्ट रसगुल्ला दोस्तों। वो सब भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए दोस्तों। आगे रक्षाबंधन भी आ रहा है और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आ रहा है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। तो चलिए अभी एक बार रसगुल्ला का छोटा सा पीस काट के भी दिखा देती हूँ, ताकि आप अच्छे से जान जाएंगे कि सचमुच रसगुल्ले के अंदर तक कितने जूसी भरा हुआ है और रसगुल्ला हमारा कितना जालीदार बन के तैयार हुआ है। देखिए दोस्तों देखिए, देखिए दोस्तों देखिए, फिर क्या मैं बताऊँ इसके बारे में। आप खुद ही देख रहे हैं ना। आप अब आपको पूरी तरह से यकीन हो गया ना कि रसगुल्ला कितने स्पंजी और जलीदार और जूसी और यम्मी बना है। इसे खाने के लिए तो मैं और इंतज़ार नहीं कर पाऊँगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी सभी नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और ये देख के तो खाने को मन कर रहा होगा आप लोगों का भी, है ना दोस्तों। क्यों, सच कहा ना मैंने दोस्तों। तो देर किस बात की, तो आप भी इस तरह रसगुल्ला घर पर आज ही ट्राई कीजिए। और ट्राई करने से पहले मैंने जो टिप्स दी है वो सभी टिप्स को ध्यान में रखते हुए रसगुल्ले को बनाएं, खाएं और खिलाएं और खूब एंजॉय कीजिए रसगुल्ले के साथ। और आपका अनुभव मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। तो इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा ले रही हूँ। फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्ते, टेक केयर एंड जय जगन्नाथ।